हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है सामान्य ज्ञान का और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिसने पहले के नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है सामान्य जानकारी का। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत का भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगें, या फिर भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत का भावी संविधान। भारत का भावी संविधान। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए और 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। ठीक, और जो इसके संस्थापक थे वह कौन थे? वह थे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे और इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? 1992, 1973, 1994 या फिर 1987। तो जो हाथी परियोजना है वह भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। 1992 में ये शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि हाथियों के आवास और भारत में जंगली एशियाई हाथियों की व्यवहार्य जनसंख्या के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध प्रबंध का विकास करना है। इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, तो ये शुरू कब की गई? ये की गई थी 1992 में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या फिर मंत्री परिषद का। तो जो भारत का राष्ट्रपति है यह संसद का एक अभिन्न भाग है, एक अभिन्न अंग है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यानी राष्ट्रपति होगा और लोकसभा और राज्यसभा होगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, संसद। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन और धूल या फिर H2O और CO। तो अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 के अधिक सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन के कारण होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, गुजरात का या फिर राजस्थान का। तो जो टिप्पानी है या फिर इसे बोलते हैं टिप्पणी भी बोलते हैं, टिप्पानी या फिर टिप्पणी, तो ये किसका लोक नृत्य है? ये है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य है टिप्पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1950 में। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि RBI है, उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 को किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है मुंबई में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में।
तो इसमें जो सही आंसर है वह है 1949। इसकी पूरी है 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्यावेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील या फिर अभिनेत्री? तो वर्ष 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का 19 जून 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। ये किससे जुड़ी थी? तो ये जो जुड़ी थी वह किससे जुड़ी थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम? तो जो पाल घाट है यह किसको जोड़ता है? यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। क्या है? पाल घाट। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दो बैठकें हुई थी। जो पहली जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी चुने गए थे ये। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और द्रवों में या फिर ठोसों, द्रवों तथा गैसों में? तो संवहन किसमें होता है? तो तरल पदार्थों में ऊष्मा का संरक्षण मुख्यतः संबंध द्वारा ही होता है। तो ठोसों में संबंध द्वारा ऊष्मा का संचारण संभव नहीं है। तो ये किस में हो जाएगा? केवल द्रव और गैस में हो जाएगा, केवल द्रव और गैसों में। ठीक है, ठोस में ये नहीं होता। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल द्रवों में और गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश, रूस, नेपाल या फिर जापान? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। ऑप्शन सी, नेपाल। हाल ही में भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनके इस प्रतिबंध से जो दूरदर्शन है वो तो बाहर रखा गया है और सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, भावनगर में, पुणे में या फिर पणजी में? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1950 में की गई, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है? नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय संलयन या फिर आयनन? तो सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस क्रम में
सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलती रहती है। हाइड्रोजन है वह किस में चेंज होती रहती? हीलियम में बदलती रहती है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बेली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, केरल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? 12, 6, 8 या फिर 10? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 6। कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 6 पुलों का उद्घाटन। 6 पुल लगभग 43 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या फिर अरुणा आसफ अली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह कौन बनी थी? वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर मिजोरम? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम की जो जनसंख्या है वह भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो न्यूनतम जनसंख्या है वह है लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो वर्ष 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान या फिर बांग्लादेश? इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य भाग होता है रूपांतरित जड़, बायब पुष्प, बायब तना या फिर गूदेदार पत्ता? तो प्याज के गूदेदार पत्तों को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसका? गूदेदार पत्ते का। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या फिर जर्मनी द्वारा? तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। सोवियत यूनियन द्वारा, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वॉशिंगटन USA में या लंदन UK में? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह है ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसका मुख्यालय ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य हैं।
वर्तमान में WHO के कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद, जयपुर, भोपाल या फिर लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली का तेजी से विकास मुगल काल में हुआ था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लखनऊ। अगला है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना या फिर मिशनरी को सीलोन भेजना? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन यह कब आया था? यह आया था कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा बहरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।